गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल्स की पैकिंग एफिशिएंसी। हमने बताया था कि तीन तरह की जो क्यूबिक यूनिट सेल हैं, सबसे पहले टाइप की सिंपल क्यूबिक थी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको 52.4% निकल के आई थी। दूसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल थी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपने कितनी निकाली थी? 68%। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आई थी आपकी 74%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप की पैकिंग्स में जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वो डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, उनकी डेंसिटीज भी डिफरेंट निकल के आएंगी। तो हम इन तीनों तरह की जो यूनिट सेल्स हैं उनके पैरामीटर्स के बेस पे कुछ और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल और क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। उसकी एज की लेंथ के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, तो यूनिट सेल की डिफरेंट डायमेंशंस के बेस पे कई तरह की और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। हम क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डेंसिटी के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये सारा आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप सबसे पहले देखिए, कोई क्यूबिक यूनिट सेल ये है, और क्यूबिक यूनिट सेल में जो एज लेंथ होती है वो कितनी मानते हैं हम? एज लेंथ हम कंसीडर करके चल रहे हैं कितनी? ए पिकोमीटर। तो हमने इसमें एज लेंथ कितनी मान ली? ए पिकोमीटर। जनरली होता क्या है कि जो आपके जो क्रिस्टलाइन सबस्टेंसेस होती हैं, इनके जो एज लेंथ हैं वो हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज द्वारा कैलकुलेट करते हैं। और वो जनरली किसमें कैलकुलेट होते हैं? पिकोमीटर में। बहुत कम इनकी वो होती है एज लेंथ, तो सेंटीमीटर में न रिप्रेजेंट करके किसमें? पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 पिकोमीटर इक्वल, आपको शायद पता हो, 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये आपकी यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी मान ली हमने? ए पिकोमीटर। तो फॉर ए क्यूबिक यूनिट सेल, सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी मान ली हमने? ए पिकोमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा? ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई आपकी एज लेंथ। अब डिफरेंट टाइप के जो क्यूबिक सिस्टम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अलग अलग होते हैं, जिसको हम रैंक भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या इसको हम क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ यूनिट सेल। ये मान लिया हमने कितनी? Z इज 1। Z की वैल्यू जो है 1 होती है किसके लिए? Z इक्वल 1 फॉर सिंपल क्यूबिक, Z इक्वल 2 फॉर BCC, Z इक्वल 4 फॉर FCC। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए, हमें यूनिट सेल की क्या मालूम पड़ गई? एज लेंथ पता चल गई, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पता चल गए। अब हम एटॉमिक मास एलिमेंट का कंसीडर कर लें। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल मान लिया हमने m। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल हो जाएगी
आपका मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपने पढ़ रखा है डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इस फार्मूले का यूज करके हमें डेंसिटी यूनिट सेल की निकालनी थी, तो मास यूनिट सेल का अपॉन वॉल्यूम यूनिट सेल का, तो क्या निकल आएगी, डेंसिटी निकल आएगी। अब हम पहले वॉल्यूम देख लें यूनिट सेल का कैसे निकलेगा। तो देखिए वॉल्यूम किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का ए क्यूब होता है, एस का क्यूब होता है। तो एस कितनी है, ए सेंटीमीटर है, ए पिकोमीटर है, या ए इंटू 10 टू द पावर, ए पिकोमीटर का क्यूब कर लो, इक्वल कितना हो जाएगा, ए इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो ये आ जाएगा ए इंटू 10 टू द पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल आया आपका वॉल्यूम यूनिट सेल का। अब क्या निकालना है हमें, मास ऑफ यूनिट सेल। मास कैसे निकलेगा, मास यूनिट सेल का निकलेगा, पहले तो ये पता हो कि उस की रैंक क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने कितने माने थे, Z इंटू मास ऑफ वन एटम मान लिया M। अब देखिए मास ऑफ वन एटम M, ये कैसे रिलेट करेंगे हम। आपको पता है कि जो आपका सब्सटेंस का मोलर मास है वो कितने एटम्स का मास होता है, मोलर मास जो होता है वो कितने एटम्स का मास होता है, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का मास होता है। 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो अगर हमें एक एटम का मास निकालना है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स का मास होता है, उसके मोलर मास के बराबर, या एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर मास ग्राम में ले लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मोलर मास कहलाएगा। और मोलर मास में जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का मास होता है। जैसे आप देखिए सोडियम ले लें, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। तो 23 ग्राम Na, 23 ग्राम Na में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 Na एटम्स होंगे। इतने एटम्स का मास कितना होगा, 23 ग्राम। अगर एक एटम का सोडियम का मास निकालना है तो क्या करेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास में इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो निकल आएगा मास ऑफ वन सोडियम एटम। तो मास ऑफ वन एटम कैसे निकलेगा, मास ऑफ वन एटम इक्वल हो जाएगा एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास हम मानते हैं m माना है हमने, एटॉमिक मास ये एलिमेंट का m कंसीडर किया है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। तो ये आपका मास ऑफ वन एटम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं Z इंटू m अपॉन Na। इसे इक्वेशन 2 मान लें, इसे इक्वेशन मान लें 1। ये दोनों वैल्यूज उठा के कहां रख दें, डेंसिटी में। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकल आएगी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल क्या हो जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल कितना निकला, Z अपॉन Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम यूनिट सेल कितना निकला आपका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपने निकाला था ये ए क्यूब निकलेगा भाई, यहां पर ये ए क्यूब इंटू 10 टू पावर -30। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू 10 टू पावर -30। ये आपकी डेंसिटी निकल आई, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। तो रो इक्वल क्या आ गया, Z m अपॉन
ए क्यूब एन ए इंटू 10⁻⁻30, ये निकल आया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मान लीजिए आपकी ये ए जो है सेंटीमीटर में ही ऑलरेडी दे रखी है, तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, इफ ए इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो रो इक्वल क्या निकल आएगा, जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों फार्मूले हमारे यूज होते हैं। अगर ए आपका पिकोमीटर में दे रखा है तो हम यहाँ पे इंटू 10⁻⁻30 कर देंगे। अगर हमारा ए सेंटीमीटर में दे रखा है तो वहां पे इंटू 10⁻⁻30 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर लेंगे। यहां पर जो z है, रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ये डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हो गया। m क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट है। a क्या है, एज लेंथ है, और Na क्या है, ये है एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की क्रिस्टल की डेंसिटी निकालना या यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का। जो भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकल के आएगी वही क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। तो इसको फटाफट आप नोट करिए और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये तो आपकी डेंसिटी का डेरिवेशन हो गया। अब हम आगे इसमें अगर कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल जो है वो आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, वो देख लीजिए। आयनिक कंपाउंड के लिए क्या क्या आपको चेंज करने पड़ेंगे वो देख लें। तो देखिए, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड कैसा है, आयनिक है, जैसे आपका NaCl है, तो इसमें Z क्या लेते हैं, Z इक्वल होता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। कितनी फार्मूला यूनिट्स एक यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं इन 1 यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल, Z इक्वल होता है 4 फॉर NaCl ZnS। इनका कैसा होता है, FCC स्ट्रक्चर होता है। तो FCC टाइप के स्ट्रक्चर के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 4, और 1 फॉर सीजियम क्लोराइड जो है उस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 फार्मूला यूनिट आपका प्रेजेंट रहता है। तो इसके बाद आप देखिए M, हम M एलिमेंट के केस में क्या लेते थे, एटॉमिक मास लेते थे, लेकिन हम आयनिक कंपाउंड के केस में यहां पे क्या लेंगे, फार्मूला मास लेंगे, फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे NaCl है, फॉर NaCl M इक्वल कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि Na का 23 है, Cl का 35.5 है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो टोटल आ गया 58.5। और A एज लेंथ क्या होता है, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन
A and B आयंस। जैसे NaCl कंपाउंड है तो NaCl में आप क्या करेंगे, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फॉर NaCl लाइक कंपाउंड्स। तो ये हम इंफॉर्मेशंस जो है वो नोट कर लें, किसके लिए, अगर आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो हम ये इंफॉर्मेशंस उसमें यूज करेंगे। Z क्या लेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स लेंगे, और M क्या लेंगे, फार्मूला मास लेंगे कंपाउंड का, और A लेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस इनटू 2। तो ये आपका आयनिक कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेशन करते समय इन बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें डेंसिटी के फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें कोई टिपिकल चीज नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि एक कोई कंपाउंड है, उसकी एज लेंथ दी है। द एज लेंथ ऑफ NaCl is 564 picometer. What is the density? What is density of crystal? अगर हमारा NaCl क्रिस्टल है, उसकी एस लेंथ दे रखी है कितनी, 564 पिकोमीटर, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी क्रिस्टल की। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले तो उसे नोट कर लीजिए। गिवन क्या दे रखा है, NaCl का एस लेंथ दे रखा है A इक्वल कितना दिया है, 564 पिकोमीटर, ये पहले से दे रखी है। इंटर आयनिक डिस्टेंस दी होती तो 2 इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालते, लेकिन यहां ऑलरेडी क्या दे रखी है, आपकी वैल्यू दे रखी है काई की, एस लेंथ की। Z क्या होता है, Z इक्वल 4 फॉर NaCl, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। M क्या इसमें लेंगे, M लेंगे इसका फार्मूला मास। M इक्वल होगा फार्मूला मास ऑफ NaCl, ये हो जाएगा 23 प्लस 35.5 इक्वल आ गया 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपको याद होना चाहिए। रो डेंसिटी आपको निकालनी है, तो रो इक्वल क्या पड़ा है फार्मूला, Zm अपॉन A क्यूब इंटू Na। A पिकोमीटर में दिया है तो यहाँ पे इंटू 10⁻⁻30 और हो जाएगा। Z की वैल्यू रख दीजिए 4, ये दिया है 58.5, A की वैल्यू है 564, इसका क्यूब हो जाएगा इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻30। इनको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो डेंसिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ NaCl क्रिस्टल व्हेन एज लेंथ इज दिस। तो इस तरह से हम किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उसकी एज लेंथ दे रखी है। नोट करिए, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो भी डेंसिटी से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर if it crystallizes in FCC structure. मतलब ये है कि सिल्वर क्रिस्टल की हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है अगर ये FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है। द डिस्टेंस बिटवीन nearest neighbors is 287 पिकोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपकी इसमें दे रखी है। नियरेस्ट नाइबर्स कितनी दे रखी है, 287 पिकोमीटर। मोलर मास NaCl मोलर मास ऑफ सिल्वर 107.87 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपका है जिसमें हमें डेंसिटी निकालनी है। तो देखिए इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस क्या है, D, और D इक्वल क्या होता है, 2R इक्वल दिया है 287 पिकोमीटर। अब देखिए हमने बताया था कि फॉर FCC स्ट्रक्चर, फॉर FCC √2a इक्वल बताया था 4R और a इक्वल क्या हो जाएगा 2√2R। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, एज लेंथ निकाल लेंगे। तो फॉर FCC a इक्वल क्या है 2√2R, 2R की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं और 2R√2, 2R की वैल्यू है 287 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, 287 इंटू 1.414। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाती है 405.87 पिकोमीटर। ये निकल आई आपकी एज लेंथ। अब क्या निकालना है आपको, एज लेंथ दे रखी है आपको, Z की वैल्यू 4 हो जाएगी फॉर FCC, M आपका दे रखा है 107.87। एवोगैड्रो नंबर सभी को पता है, सारे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिकन सभी जानते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। फार्मूला लगा दें, रो इक्वल क्या हो जाएगा ZM/A³NA। ये फार्मूला है। अगर ये आपकी पिकोमीटर में दी हो तो हम क्या करते हैं खुरापात, यहाँ 10⁻³ और कर देते हैं जिससे वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। Z की वैल्यू दे रखी है 4, 107.87, A की वैल्यू आपकी कितनी है 405.87, इसका क्यूब आ जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻30। इन सब को कैलकुलेट जब करेंगे तो 10.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी डेंसिटी निकल के आ रही है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के क्यूबिक क्रिस्टल्स की डेंसिटी को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी डेंसिटी न पूछ के क्या दे रखा होगा और डेंसिटी दे रखी होगी और आपको Z की वैल्यू पूछी जाएगी। Z की वैल्यू से टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस पूछा जा सकता है कि Z की वैल्यू 1 आ गई तो आप कह देंगे किस टाइप का क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक है। Z की वैल्यू 2 आ गई तो क्या कह देंगे बॉडी सेंटर्ड है, और Z की वैल्यू 4 आ गई तो FCC टाइप का है। तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें डेंसिटी दे रखी होगी, एज लेंथ दे रखी होगी, मोलर मास दे रखा होगा और पूछा होगा किस टाइप की यूनिट सेल है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें एवोगैड्रो नंबर निकालना होगा, किसी में मोलर मास निकालना होगा, किसी में आपका
एज लेंथ निकालनी होगी। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, इनकी और भी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।